हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। वर्ष 2019 में जो ड्राइंग का पेपर हुआ था, आज हम उसका सेट बी करेंगे। इससे पहले हम सेट ए कर चुके हैं। क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए होते हैं, जैसे कि पेपर हमारा 60 नंबर का होगा और उसे हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना होता है। इसके अलावा जो कोड नंबर और सेट नंबर दिया होता है उसको आपने आंसर शीट पे लिखना होता है। क्वेश्चन पेपर में कुल कितने पृष्ठ होंगे और कितने प्रश्न है, ये सारी बातें दी हुई होती हैं। इन सभी बातों के बारे में हम अपने पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन हल करते हैं। सेट बी का पहला प्रश्न है, एक तल में स्थित एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप जानते हैं कि बिंदु एक छोटा सा चिन्ह होता है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। और अगर हम बात करें कि इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका उत्तर होगा असंख्य। जैसे एक रेखा यहाँ से हम खींच सकते हैं, दूसरी इधर से खींच सकते हैं, तीसरी इधर से खींच सकते हैं, और भी हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं चारों तरफ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु से आप जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा असंख्य। प्रश्न नंबर 2 है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो कोण बनेंगे। इस प्रकार के काफी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो भी अनुपात दिया गया है उनका आपने अनुपातिक योग निकालना होता है। जैसे यहाँ पर 1:2:3 है तो इनका अनुपातिक योग होगा 6। अब तीनों कोण अलग अलग निकालने के लिए हमने तीनों कोणों का योग पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमने 180 डिग्री को 6 समान भागों में बांटना है। तो इस प्रकार से यदि हम 180 को 6 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर होगा 30 डिग्री। अब अगर हम अनुपात को ध्यान से देखें तो 1:2:3 का मतलब होता है कि अगर आपका पहला कोण 1 है तो दूसरा कोण उससे 2 गुना यानी कि 2 है, और तीसरा कोण उससे 3 गुना यानी कि 3 है। तो इसी के आधार पर अगर हम देखें, यदि हमारा पहला कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण इससे 2 गुना होगा यानी कि 60 डिग्री का, और तीसरा कोण इससे 3 गुना होगा यानी कि 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोण होंगे हमारे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के। इसको और अच्छे से अगर आपने समझना है तो अनुपात के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसके अंदर उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया है जो अनुपात से रिलेटेड है और एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा त्रिभुज के भी हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है इन वीडियोज के अंदर, तो इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल सा है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। वैसे तो ये प्रश्न इस वर्ष 2021 के अंदर एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि वृत्त का चैप्टर इस वर्ष हटा दिया गया है। फिर भी आप इसका उत्तर नोट कर सकते हैं, केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक नियमित पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। इसका उत्तर है 108 डिग्री का होता है। ये 108 डिग्री का कैसे निकालते हैं, इसको डिटेल में हमने अपनी पहली वीडियो में समझा था जिसके अंदर सेट ए हमने किया था। इसके अलावा एक वीडियो और बनाई थी मैंने जिसके अंदर बहुभुज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। ये वो वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पंचभुज ही नहीं बल्कि षटभुज, सप्तभुज, चाहे कितनी भी भुजाएं हो एक बहुभुज की, सभी का प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं वो भी आराम से निकाल पाओगे, और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं वो भी आराम से निकाल पाओगे। प्रश्न नंबर 5 है, पिंड के तल या फलक की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि तल या फलक क्या होते हैं। इसको समझने के लिए इस चित्र को देखिए। इस चित्र का ये जो भाग है ये एक तल है, या इसको हम फलक भी कह सकते हैं। इस चित्र में टोटल 6 फलक हैं, 3 हमने दिखाई दे रहे हैं और 3 इनके पीछे हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की चारों दीवारें, छत और फर्श, उस कमरे के 6 फलक होते हैं। यहाँ पर पूछ रखा है कि इन फलकों की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो सीमा रेखा से यहाँ पर मतलब है इन रेखाओं से, ये जो किनारे पर ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं को सीमा रेखा कहते हैं। तो इस सीमा रेखा को पिंड ज्योमेट्री के अंदर कोर या किनारे कहते हैं। इस प्रश्न को उल्टा भी पूछ लिया जाता है कई बार। यहाँ तो पूछा गया है कि तल या फलक की सीमा रेखा को क्या कहते हैं,
कई बार ये पूछ लेते हैं कि कोर या किनारे किसे कहते हैं। अगर ये पूछ लिया जाता है कि कोर या किनारे किसे कहते हैं तो वहां पर उत्तर होगा कि तल की सीमा रेखा को कोर या किनारे कहते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि फलक या तल की सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो इसका उत्तर होगा कोर या किनारे। प्रश्न नंबर 6 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बिल्कुल ही आसान है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 180 डिग्री। प्रश्न नंबर 7 है, 2/5 समकोण किसके बराबर होता है? इसका उत्तर निकालने के लिए हमने समकोण की जगह, समकोण का हमें पता है कि 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, तो समकोण की जगह पर 90 डिग्री कोण लिखना होता है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, 2/5 गुणा 90। 90 को हम 5 से काट देंगे जो कि 18 पर कटेगा, और जब 18 और 2 की गुणा करेंगे तो उत्तर होगा हमारा 36 डिग्री। यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, 36 डिग्री। अगला है, एक बेलन अपने गोलाकार आधार HP पर खड़ा है, उसका सामने दृश्य कैसा होगा? सॉलिड ज्योमेट्री का बेलन से संबंधित प्रश्न हमने जो सेट ए था हमारा उसके अंदर किया था। अगर आपने उसको हल किया है तो सामने दृश्य के अंदर आपने देखा होगा कि जब हम बेलन का सामने दृश्य बनाते हैं तो आयत बनती है। इसका मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, आयत। प्रश्न नंबर 9 से लेकर 12 तक 5-5 नंबर के हैं जो कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने कोणों को बनाना है। और प्रश्न नंबर 13 7 नंबर का होगा जो कि सॉलिड ज्योमेट्री से संबंधित है। 9वां प्रश्न है, प्रकार से समकोण के 3 भाग करें। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 कोण बनाने हैं एक ही चित्र के अंदर। एक 30 डिग्री कोण बनेगा, एक 60 डिग्री कोण बनेगा, एक 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो समकोण के 3 भाग हो जाएंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, समकोण त्रिभुज बनानी है जिसका कर्ण AB और एक भुजा E दी गई है। इस प्रश्न का चित्र ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसे बनेगा। वैसे तो इन सभी प्रश्नों को मैं पहले हल करवा चुका हूँ और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये कैसे हल होगा। सबसे पहले हम कर्ण लेंगे, उसके बाद कर्ण के 2 समान भाग करेंगे और जो हमारे पास मध्य बिंदु आएगा यहाँ पर प्रकार रखकर हम एक अर्धवृत्त लगाएंगे। उसके बाद जो भी भुजा दी गई है जो E के समान है, भुजा के बराबर हम प्रकार खोल लेंगे और B बिंदु पर रखकर A बिंदु तक काट देंगे। इस प्रकार से त्रिभुज का तीसरा बिंदु हमारे पास आ जाएगा, उसको हम C से मिला देंगे और B से मिला देंगे, हमारी समकोण त्रिभुज बन जाएगी। प्रश्न नंबर 11 है, 2 समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन है ये वृत्त से संबंधित है, इसलिए ये इस वर्ष यानी कि 2021 के अंदर एग्जाम में नहीं आएगा। वैसे ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। हमने इसको बनाने के लिए यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, 2 समान वृत्त लेने हैं, दोनों के केंद्र मिलाने हैं और केंद्रों पर हमने 90 डिग्री कोण बनाना है। वो 90 डिग्री कोण दोनों वृत्तों को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा और उन दोनों बिंदुओं को मिलाते ही स्पर्श रेखा आ जाएगी। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए वृत्त में समबाहु त्रिभुज बनाइए। ये प्रश्न अंतर्गत और बहिर्गत आकृतियों के अंदर आता है क्योंकि यहाँ पर वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बनाने हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा वर्ष 2021 के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है, परंतु ये प्रश्न है बिल्कुल आसान। इसको समझने के लिए इस चित्र को देखिए। हमने क्या करना है, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने कहीं भी एक बिंदु लेंगे जो वृत्त का केंद्र होगा और वहां पर प्रकार रखकर एक वृत्त खींच देंगे। अब जितना प्रकार खोलकर हमने वृत्त खींचा है, अगर हम उतना ही प्रकार खुला रखकर और वृत्त की परिधि पर कहीं भी प्रकार रखकर काटना शुरू करते हैं तो वो वृत्त अपने आप 6 बार कटेगा। यहाँ पर आप इस वृत्त को देख सकते हैं। अगर हम इन 6 के 6 बिंदुओं को मिला देते हैं तो षटभुज बनेगी, परंतु हमने बनानी है त्रिभुज। तो एक छोड़कर एक बिंदु को मिला दीजिए, हमारी समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर अपने आप बन जाएगी। अगला प्रश्न है शंकु का। एक शंकु है जो अपने आधार पर वृत्ताकार आधार पर क्षितिज धरातल पर रखा है। इसका हमने सामने और ऊपरी दृश्य बनाना है। आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसको समझने के लिए इस चित्र को देखिए। ये वो शंकु है जिसका हमने सामने और ऊपरी दृश्य बनाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने शंकु का सामने और ऊपरी दृश्य बना रखा है। ये कैसे बनेगा, अगर इसको आपने डिटेल में समझना है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इसको देख सकते। इसके बाद पार्ट C है जिसके अंदर मॉडल आता है। मॉडल में किताब पर शेप बनानी है। इसके मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। इन दोनों वीडियोज को आप देख सकते हैं।
मॉडल बनाने के लिए कुछ स्पेशल निर्देश दिए जाते हैं, उनका भी हमने ध्यान रखना होता है। जैसे पहला निर्देश है कि आप किसी भी माध्यम से प्रकाश व छाया दिखाएं। इसका मतलब है कि आप पेंसिल का प्रयोग भी कर सकते हैं या रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। रंगों में भी किसी भी प्रकार के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पेंसिल कलर हो, पेस्टल कलर हो, ऑयल कलर हो, वाटर कलर हो, पोस्टर कलर हो। जो भी रंग आप प्रयोग करना चाहे उन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा निर्देश है मॉडल बनाते समय अनुपात, समानुपात और दृष्टिक्रम का विशेष ध्यान दें। और तीसरा निर्देश है किसी भी दशा में प्रकार व फुटे का प्रयोग न करें। तो इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए ही हमने मॉडल को बनाना होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।